नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 11 अप्रैल 2026 की प्रमुख खबरों पर। नेपाल में संसद के निचले सदन की डिप्टी स्पीकर बनी रूबी ठाकुर महज 26 साल की उम्र में रचा इतिहास। सीज फायर के बीच ईरान को हथियार देने की तैयारी में चीन, अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में बड़ा दावा। ईरान युद्ध में अमेरिकी सैनिकों ने पिया 9.5 लाख गैलन कॉफी और 20 लाख एनर्जी ड्रिंक, पेंटागन का खुलासा। आर्टेमिस 2 की ऐतिहासिक सफलता, ओरियन कैप्सूल से मुस्कुराते हुए बाहर आए चारों अंतरिक्ष यात्री। भारत अमेरिका वायुसेना प्रमुखों की अहम बैठक, इंडो पैसिफिक में सहयोग और सुरक्षा पर जोर। चुनाव से पहले बंगाल में बड़ी कार्रवाई, एसएससी घोटाले में फिर घिरे पार्थ चैटर्जी, ईडी ने कोलकाता में मारी रेड। पवन खेड़ा के समर्थन में उतरे कांग्रेस के दिग्गज नेता, तेलंगाना हाईकोर्ट से मिली जमानत। संसद परिसर में पीएम मोदी और राहुल गांधी की मुलाकात, मुस्कुराहट, अभिवादन और बातचीत का वीडियो वायरल। ज्योतिराव फुले की 200वीं जयंती पर राष्ट्रपति समेत कई नेताओं ने किया नमन। पीएम बोले, उनके विचार आज भी मार्गदर्शक। दिल्ली में फार्म हाउस के स्विमिंग पूल में डूबकर 2.5 साल के मासूम की मौत, खेलते खेलते गई बच्चे की जान। श्रमिकों व गिग वर्कर को डबल सुविधा, रेस्टिंग सेंटर को मंजूरी, 717 परिवार को फ्लैट, दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। मुंबई में गैस की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से रखे गए 451 एलपीजी सिलेंडर किए गए जब्त। महाराष्ट्र के हिंगोली में 4.7 तीव्रता का भूकंप, घरों में दरारें, कोई हताहत नहीं। ठाणे के झुग्गी इलाके में लगी भीषण आग, 3 लोगों की मौत। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से 2.49 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों को नुकसान, गेहूं सबसे ज्यादा प्रभावित। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वंदे मातरम विवाद पर कांग्रेस को घेरा, इस्तीफे की मांग उठाई। उज्जैन में जिंदगी की जंग हार गया मासूम, 22 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भागीरथ का शव बाहर आया। धार भोजशाला मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, हिंदू पक्ष ने ऐतिहासिक साक्ष्य पेश किए। इंदौर में रेड बुल सप्लाई के नाम पर ठगी, कैफे संचालक से करीब 3 लाख रुपए ठगे। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने ठेकेदार से की 4 करोड़ की धोखाधड़ी, क्राइम ब्रांच ने दर्ज किया प्रकरण। रायसेन के दशहरा मैदान में उन्नत कृषि महोत्सव 2026 का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम डॉक्टर मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। महोत्सव में 300 से ज्यादा स्टॉल लगे हैं, जहां किसानों को आधुनिक तकनीक और ड्रोन की जानकारी दी जा रही है। रायसेन के दशहरा मैदान में उन्नत कृषि महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। महोत्सव में 300 से अधिक स्टॉलों के जरिए किसानों को आधुनिक तकनीक, ड्रोन और उन्नत खेती की जानकारी दी जा रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। उन्होंने बताया कि रायसेन जिला 47 देशों में बासमती चावल निर्यात कर प्रदेश और देश का मान बढ़ा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री का भी जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से किसान, महिला, गरीब, युवा, ये जो 4 श्रेणी अलग अलग प्रकार से विभक्त की है और हर वर्ग के लिए वही काम कर रहे हैं। जैसे ये प्रदर्शनी का अद्भुत पंडाल है, ऊपर से देख रहे थे तो ऐसा लगा नया नगर बस गया। कितने प्रकार के आयोजन, कितने प्रकार के सत्रों के आयोजन, इसके प्रत्येक के माध्यम से पशुपालन यहाँ है, बागवानी यहाँ है, खेती के उन्नत प्रकार के यंत्रों की प्रदर्शनी भी है। सारी चीजें जोड़ करके सच में हमने पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष मनाने की घोषणा की है और उसके माध्यम से भारत सरकार के आधार पर ये जो प्रदर्शनी का विस्तृत रूप बना है, ये वाकई उसकी पूरी हनुमान जी के विशाल रूप की तरह ये हमारे लिए विराट रूप दिख रहा है, जिसके माध्यम से किसान कहां कहां किस किस क्षेत्र में काम कर सकता है। वाकई अद्भुत है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश की दुनिया के सामने छवि बन रही है और वाकई अद्भुत है मंच आज का। एक तरफ सीमा पे जवान और उसके रक्षा मंत्री हमारे बीच माननीय राजनाथ सिंह जी और खेत में किसान, दोनों का मान सम्मान बराबर है। यह आयोजन आज दोनों की गरिमा बढ़ाने वाला है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज सीमा पर भी देश सुरक्षित है और हर क्षेत्र में किसान के माध्यम से भारत का मान बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है।
अब खाद्यान्न उत्पादन में भी देश दोगुना निर्यात कर रहा है। लेकिन आज अपने इस बात का गर्व है, अकेला रायसेन 47 देशों में बासमती चावल का निर्यात कर रहा है। जोरदार ताली बजाएं अपने खुद के लिए। और क्या हमारा बासमती, क्या सरबती, किसी भी क्षेत्र में कोई कमी नहीं। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वंदे मातरम विवाद पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगीत का अपमान देशभक्तों का अपमान है। साथ ही कांग्रेस नेताओं से इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप बताने की मांग की। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर नगर निगम में वंदे मातरम विवाद पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्षद द्वारा वंदे मातरम और भारत माता की जय कहने से इनकार करना देशभक्तों का अपमान है। मुख्यमंत्री ने जीतू पटवारी, राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व से इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख बताने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस तरह की मानसिकता को बढ़ावा देना गलत है और जीतू पटवारी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस की पार्षद ने नगर निगम परिषद के अंदर वंदे मातरम गाने से इनकार किया और बड़ी बेशर्मी के साथ कहा कि मैं नहीं गाऊंगी। और ऐसे कांग्रेस के पार्षद का चरित्र अब कांग्रेस के गृह जिले में ये बता रहा है और वो भारत माता की जय से भी मना करती। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बताए, ये स्पष्टीकरण दे कि आखिर उनका इस प्रकार के अपने सदस्यों को प्रोत्साहन देने की क्यों नीति है। ये कहाँ ले जाके खड़ा करेंगे, सब देशभक्तों का क्यों अपमान करेंगे। भारत माता की जय करते करते तो हजारों हजार साल से भारत के देशभक्त अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देते हैं। और यहाँ कांग्रेस के चुने हुए पार्षद कांग्रेस के बैनर तले जो चुन करके आते हैं, कांग्रेस की सदस्यता जिनके पास है, वो भारत माता की जय से भी मना करते, वंदे मातरम से भी मना करते। मुझे बड़ा दुख है इस बात का और मैं खेद व्यक्त भी करता हूँ और ग्लानि हो रही मुझे कांग्रेस के नेताओं के प्रति भी। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस जीतू पटवारी मर जाए जो जहाँ बोलते रहते हैं वो आप बताएं ना, अपने गृह जिले के अंदर ये कांग्रेस की पार्षद की टिप्पणी पे उनका क्या कहना है। इस्तीफा देना चाहिए जीतू पटवारी को भी और कांग्रेस के सभी नेताओं को, अगर वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। जब देखो तब भगवान राम के मंदिर को लेकर के, भगवान राम के भावनाओं को लेकर, हिंदुओं को अपमानित करने को लेकर के, और अब तो ये अपनी सीमाओं के बाहर जाकर एक तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री वंदे मातरम के 6 ही छंदों को लेकर के पूरे देश का दिल जीत चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस अपने उस दोहरे चरित्र से बाहर नहीं आ पा रही जो आज़ादी के पहले से उन्होंने वंदे मातरम पर बखेड़ा खड़ा किया। उनकी सरकार ने 5 छंदों को गायब कर दिए। आज मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि कांग्रेस को कठोर कार्रवाई करना चाहिए। वृंदावन में यमुना नदी में नाव पलटने से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अब भी लापता हैं। 22 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। आर्मी सहित कई टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। वृंदावन में यमुना नदी में नाव हादसे में 11 पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग अब भी लापता हैं। अब तक 22 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। हादसा केसी घाट के पास हुआ, जहां 37 श्रद्धालुओं से भरी नाव पलट गई। रेस्क्यू के लिए आर्मी समेत करीब 250 लोगों की टीम 14 किलोमीटर क्षेत्र में तलाश कर रही है। प्रशासन के अनुसार नदी का तेज बहाव और गाद के कारण लापता लोगों को ढूंढने में मुश्किल हो रही है। पुलिस ने नाव मालिक पप्पू निषाद को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर लापरवाही के आरोप हैं। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन आप लोग लगातार देख रहे हैं, यहाँ पे चल रहा है। हमारी एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की दोनों टीमें हैं। टीम के साथ जो डाइवर किट होती है, गैस सिलेंडर के साथ जो डीप डाइवर्स हैं वो भी आ चुके हैं। नीचे बोट का उन्होंने जाके मुआयना भी किया और वो अब बोट को कैसे लिफ्ट कर सकें इसके प्रयास में ये टीमें हैं। और हमें विश्वास है कि ये हमारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है, ये तेजी से आगे बढ़ेगा और हम इसको कंक्लूड करेंगे। तो क्या कुछ उम्मीद और है कि कुछ लोग और यमुना में भी? देखिए, अभी जो ग्रुप आया था वहां से उनके लोग अभी कंप्लीट मिलान अभी नहीं कर पा रहे हैं। अंदाजा ये लग रहा है कि 3 से 4 लोग अभी मिसिंग हो सकते हैं। तो उसमें दोनों पहलुओं पर चल रहा है, जैसे कोई मोबाइल के संपर्क में न हो, बाहर हो, उसके बारे में पता किया जा रहा है। उसके अलावा अगर कहीं वो डूबा हुआ हो, नदी में हो, तो उसके लिए जो हमारी सर्च टीमें हैं
वो उसके लिए भी लगी है। सर हॉस्पिटल में भी कितने लोग हैं? देखिए हॉस्पिटल में जो भी यहाँ से आए थे इसमें कुछ लोग जिनको माइनर ये थे वो डिस्चार्ज भी हो गए हैं। लगभग अभी वर्तमान में 5 लोग CSC मार्ट पर और 2 लोग जो है वृंदावन में। लास्ट अपडेट ये था। उज्जैन के बड़नगर में बोरवेल में गिरे 3 साल के बच्चे की 22 घंटे बाद मौत हो गई है। रेस्क्यू टीमों ने काफी प्रयास किए लेकिन सफल नहीं हो सके। मुख्यमंत्री ने परिवार को 4 लाख रुपए सहायता देने की घोषणा की। उज्जैन जिले के बड़नगर के झालरिया गांव में बोरवेल में गिरे 3 साल के मासूम भागीरथ की 22 घंटे लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मौत हो गई। NDRF और SDRF की टीमों ने लगातार बचाव प्रयास किए लेकिन तकनीकी दिक्कतों के चलते बच्चे को सुरक्षित नहीं निकाला जा सका। कई बार रोप रिंग के जरिए प्रयास भी असफल रहे। इस घटना पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुख जताते हुए परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है और शोक संतप्त परिवार को प्रति संवेदना व्यक्त की है। इंदौर में रेलवे प्रोजेक्ट में 4 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ठेकेदार की शिकायत पर पुलिस ने कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया है और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। इंदौर में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी द्वारा ठेकेदार से करीब 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सुदामा नगर निवासी ठेकेदार प्रमोद शर्मा ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि उन्होंने देवास में रेलवे से जुड़ा काम पूरा किया लेकिन कंपनी ने भुगतान नहीं किया। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने हनुमान प्रसाद इंफ्रा कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया है। एडिशनल DCP अमरेंद्र सिंह के अनुसार मामले की जांच जारी है और जल्द ही आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। क्राइम ब्रांच इंदौर में एक धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध हुआ है। इसमें एक फरियादी मिस्टर प्रमोद शर्मा है जो यहाँ सुदामा नगर के रहने वाले हैं और ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्टरशिप का ही काम करते हैं। इन्होंने एक रेल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मतलब कोई रेल से संबंधित जो काम करती कंपनी, ये बेसिकली एक राजस्थान बेस्ड कंपनी है जिसने सबलेट के रूप में कई बार जो सब कॉन्ट्रैक्टर मतलब अपॉइंट होते हैं उसमें इन्होंने देवास जिले में कोई काम लिया था और उसका काम इन्होंने पूरा भी किया था। लगभग इन्होंने ये मतलब 4 करोड़ के आसपास की ठगी की रिपोर्ट की थी। इस पूरे मामले का जो जांच पड़ताल की गई और जांच पड़ताल में जो प्राइमा फेसी एविडेंसेस मिले उसके आधार पर इसमें धोखाधड़ी का जो अपराध इसमें हनुमान प्रसाद जो कंपनी है पूरी रेलवे इंफ्रा कंपनी है उसके विरुद्ध में पंजीबद्ध किया और मामले को इन्वेस्टिगेशन में लिया। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ VU न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।